श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम आपको छठ तिला एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अगर हमारा उदयपुरी ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। छठ तिला एकादशी की कथा को अब हम आरंभ करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों को एकादशी की महत्व को बता रहे थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण भगवान से कहा, माघ मास की कृष्ण पक्ष को जो एकादशी पड़ती है उसे क्या कहा जाता है और उसका क्या महत्व है। तब भगवान कृष्ण ने बताया कि माघ मास के कृष्ण पक्ष को जो एकादशी पड़ती है उसमें तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। हम तिल का उपटन लगाते हैं, फिर तिल से स्नान करते हैं, फिर तिल से भगवान की पूजा करते हैं, फिर तिल का दान करते हैं, तिल से बने भोजन को खाते हैं और तिल को मिलाकर ही जल पीते हैं। इसलिए इस एकादशी को छठ तिला एकादशी कहा जाता है। अब हम तुम्हें छठ तिला एकादशी की कथा सुनाते हैं, जो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। इसके सुनाने से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्ति होती है। तो अब मैं तुम्हें छठ तिला एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ऐसा कहकर कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को छठ तिला एकादशी की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि पहले पृथ्वी लोक पर एक ब्राह्मणी रहती थी जो बहुत ही पुण्य का काम करती थी। वो सब धर्म कर्म करती थी, लेकिन वह किसी को दान नहीं किया करती थी। एक बार उसने 1 मास तक व्रत किया, जिससे उसका शरीर बहुत ही कमज़ोर हो गया। इसलिए भगवान ने सोचा कि अब इसे विष्णु लोक तो देना होगा, लेकिन इसने कुछ भी अन्न का दान नहीं किया है, तो इसे स्वर्ग में अन्न की कैसे प्राप्ति होगी। तब भगवान ने भिक्षु के वेश में गए और उससे कहा कि तुम मुझे कुछ दान करो। तब उसने उसके भिक्षा पात्र में एक मिट्टी का ढेला डाल दिया। तब भगवान उसे लेकर विष्णु लोक चले गए। वहाँ पर उसके लिए एक सुंदर महल सा घर का निर्माण करवा दिया, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का अन्न या नहीं था। जब वो ब्राह्मणी मृत्यु के बाद विष्णु लोक गई, तब उसे देखा कि यहाँ तो कुछ भी अन्न नहीं है, मैं कैसे रहूँगी। तब वह भगवान के पास गई, कही, हे ईश्वर, मैंने हमेशा तुम्हारा पूजा पाठ किया है, फिर मुझे ऐसा क्यों हुआ। तब भगवान विष्णु ने उसे कहा कि तुमने पूजा पाठ तो किया, लेकिन तुमने अन्न का एक दाना भी दान नहीं किया है। तुम अपने घर जाओ और अपना घर का दरवाज़ा बंद कर लो। तुम्हारे पास देव स्त्रियाँ आएंगी, वो दरवाज़ा खोलने के कहेंगी, तब तक तुम दरवाज़ा मत खोलना जब तक वो तुम्हें देव स्त्रियाँ एकादशी की कथा न सुना दे। तुम उनसे कहना, तुम देव स्त्रियों, घर का दरवाज़ा मैं तभी खोलूँगी जब तुम मुझे एकादशी की कथा सुनाओगी। तब उन देव स्त्रियों ने उसे देव एकादशी की कथा सुना दी। उस एकादशी की कथा सुनने के बाद वो ब्राह्मणी फिर से एकादशी की और दान किया, जिससे उसके घर में अन्न धन सब कुछ से भर गया। तो जो भी लोग एकादशी की कथा सुनते हैं और एकादशी का पालन करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, उसका घर धन संपदा से भर जाता है। तो हम मनुष्यों को एकादशी का कथा जरूर ही सुननी चाहिए और एकादशी की करनी चाहिए। तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी कथा अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि वो लोग भी एकादशी के महत्व को समझें और एकादशी का व्रत का पालन करें।